बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 क्विक रिवीजन में हम लोग आज जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। बच्चों अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक हो गया। आप लोगों को पता है जब भी किसी भी वेक्टर को स्केलर से, अब बच्चे कहते हैं सर जी स्केलर से क्या मुराद। बच्चों याद रखना, स्केलर से मुराद यहां पर नंबर भी हो सकता है और स्केलर से मुराद यहां पर क्वांटिटी भी हो सकती है। ये जो स्केलर है ना, ये दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा बच्चों? या तो ये नंबर हो सकता है या ये क्या हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है। तो आप लोग किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं किसी स्केलर नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से, तो क्या फर्क पड़ता है? देखें, याद रखिएगा, नंबर आपको पता है, ये आप लोग पढ़ते हो यार 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव में होते हैं सारे चर्सी। ये किस में होते हैं? पॉजिटिव में। इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप लोग देखें बच्चों, ये जो नंबर होते हैं ये पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। अच्छा जी, तो ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर आप लोग देखें ये 0 भी हो सकता है, ये नंबर इधर क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये चर्सी 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो नंबर है बच्चों, ये तो 3 तरह का है। यहां पर ये नंबर कितनी तरह का आ गया? 3 तरह का। इसका मतलब अगर आप लोग किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, अब वो नंबर कुछ ऐसे हैं जो 0 से छोटे हैं, कुछ नंबर ऐसे जो 0 है, एक नंबर ये, और कुछ नंबर ऐसे हैं बच्चों जो 0 से बड़े होते हैं। ऐसे नंबर जो 0 से बड़े होते हैं वो यूजुअली क्या कहलाते हैं? आपको पता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? और क्या बोलते हैं भाई? पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? तो बच्चों ये पॉजिटिव है, ये क्या है? 0, और ये बच्चों क्या है? नेगेटिव नंबर। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है? ये देखें, लेट्स सपोज यार मैं कहता हूं मेरे पास ये वेक्टर है a। एक बच्चा कहता है सर मैंने इसको +1 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं कहूँगा पुत्र कोई फ़ायदा नहीं, तू रहने दे। क्यों? क्योंकि इसको +1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ना इसकी डायरेक्शन में चेंज आना है, ना इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आना है। हाँ, फिर एक बच्चा आया कहता ना सर जी मैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो लो जी, अगर आप लोग इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, मगर इसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। एक बच्चा कहता सर जी ले मैं 3 से नहीं करवा सकता, ये लो आप लोग इसको 3 से करवाएंगे तो बच्चों इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसको नहीं मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको मैंने 3 से, इसी को पहले 2 से करवाया, इसी को बाद में। अगर इसको 3 से करवाते तो ये तो 6 टाइम्स बढ़ती। फिर ए को ही पहले 2 से करवाया, ए को ही 3 से। कई जहाज लोग समझते पता नहीं इसी को करवा दिया, इसको करवाया तो फिर स्केयर भी तो आता साथ। तो ये याद रखो, ऐसे नहीं है। इसको पहले 2 से करवाया, बाद में इसको बच्चों 3 से करवाया, तो आप लोगों के पास ये आया। इसका मतलब मैं अब एक लाइन बोल सकता हूं क्या? व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर पॉजिटिव नंबर, the magnitude of the vector increases by that number but its direction remains unchanged। डन हो गया, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद बच्चों पॉजिटिव नंबर से, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से डायरेक्शन क्या रहती है? डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। लिख लें, लो जी। अब इसके बाद है ऐसा नंबर बच्चों जो 0 हो। हाँ जी बताएं, अगर किसी वेक्टर को आप लोग मल्टीप्लाई करें, अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं ऐसे नंबर से बच्चों जो क्या हो? 0 हो। मुझे बताओ अगर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जो चर्सी 0 है तो क्या होगा?
0 से मल्टीप्लाई करवाने से वी विल ऑब्टेन नल वेक्टर। बच्चों हम लोगों को क्या हासिल होगा? वी विल ऑब्टेन नल वेक्टर। तो बच्चों हमें क्या हासिल होगा? नल वेक्टर हासिल होगा। और अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, ये नल वेक्टर कैसे आपको पता है कि किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऐसा वेक्टर जिसकी उसकी मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगी, और ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 0 होती है, उसे क्या बोलते हैं? नल वेक्टर बोलते हैं। अब बात है नेगेटिव से। अच्छा, अगर बच्चों में किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूं, लेट्स सपोज ये देखिए ये a है, एक बच्चा है कहता है सर जी मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो बच्चों मैं कहूंगा कि पुत्र तू इसकी मैग्नीट्यूड तो वही रहने दे, बस इसका मुंह मुदा कर दो, है इसकी डायरेक्शन उल्टा दो, बस। क्या ख्याल है? तो किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है 180 डिग्री से। कितने डिग्री के एंगल से? 180 डिग्री के एंगल से। बच्चों मैं कहता हूं नहीं जी मैंने इसको -2 से करवाना है, तो सुने आप लोग इसको -2 से करवाएंगे तो बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, मगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ही होगी a के मुकाबले में। नेगेटिव के साइन की वजह से डायरेक्शन ऑपोजिट और 2 की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड डबल होगी। अगर एक बच्चा कहता है सर जी मैं तो -3 से करवाना है, तो ये नहीं, तो बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? a के ऑपोजिट है तो माइनस आ गया, 3 है तो a से 3 गुना ज्यादा इसकी लेंथ आपने बना देनी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन, बताना डायरेक्शन, यस वेरी गुड, चेंजेस बाय 180 डिग्री। तो बच्चों आप लोग अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री से रिवर्स हो जाती है। क्या ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे? ये छोटे छोटे एमसीक्यूज याद हो जाएंगे? पक्की बात है। इसके बाद बच्चों अब अगली बात बड़ी ही काम की यहां पर, मुझे ये बताओ एक नंबर है जो 0 है, जो 0 से बड़ा है, जो 0, अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी वेक्टर को, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाता हूं, किसी वेक्टर को बच्चों मल्टीप्लाई करवाते हैं, ओके जी, तो बच्चों इससे अब हम चलते हैं आगे स्केलर क्वांटिटी की तरफ, कि अगर किसी वेक्टर को आप लोग किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है। ठीक है, ये देखो जरा बच्चों, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। फॉर एग्जांपल वो छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स ने क्या किया हुआ है? MA है, देखो तब से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स बेचारी MA करके बैठी हुई है। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैस कौन सी क्वांटिटी है? तो बच्चों स्केलर, कौन? स्केलर। और ये क्या है? तो बच्चों किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट भी क्या आया? वेक्टर क्वांटिटी आया कि ना आया? इसके अलावा वो छोटे छोटे होते थे, छोटे छोटे हैं, मोमेंटम का एक फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू mv, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि मास इज अ, तो व्हेनेवर अ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी द रिजल्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। एक और एग्जांपल, वो छोटे छोटे होते थे, चैप्टर नंबर 3 में जब आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप लोग पूरा पढ़े थे टॉपिक्स, तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इंपल्स। कहते हैं ये कौन सी बात होगी? ये रिवीजन में पढ़े हैं ना, ये मोमेंटम है। तो बच्चों याद रखिएगा, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम था, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो बच्चों फोर्स एक वेक्टर, टी एक स्केलर, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक। ठीक हो गया? अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, जब किसी भी वेक्टर को आप लोग पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अच्छा क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं ये बात बोलने लगा था पहले भी दरमियान में निकल गई, कि अगर किसी वेक्टर को मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं, किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, मगर उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए, तो क्या कौन सा नंबर होगा? वो पॉजिटिव 1 होगा बस। यानी अब इससे रिलेटेड कई एमसीक्यू बन जाते होते हैं कि अब बताएं जी कौन सा नंबर ऐसा होगा जिससे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के ऊपर फर्क ना पड़े और डायरेक्शन भी सेम रहे।
डायरेक्शन पे फर्क ना पड़े, डायरेक्शन पे फर्क ना पड़े और उसकी मैग्नीट्यूड भी उतनी रहे, वो सिर्फ पॉजिटिव 1 है। इसके अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे उसकी मैग्नीट्यूड बढ़नी ही बढ़नी है। हाँ, अगर नेगेटिव होगा डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होगी। बस ये बात आप लोगों ने याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर से। इसके बाद ना बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये बड़े बच्चे इसके ऊपर ना बड़े कंफ्यूज होते हैं। यूनिट वेक्टर की एक तो इनको ना जल्दी समझ ही नहीं आते, कहते हैं सर हमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, हमें इतनी देर हो गई है एफएससी में आए मगर हमें यूनिट वेक्टर का ही नहीं पता चलता। तो इधर सुनो जरा, पहले सबसे तो बच्चों डेफिनेशन लिख ले। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और बच्चों अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अब बच्चों का यहां पर क्वेश्चन होता है सर जी एक चीज वेक्टर तो पहले ही वेक्टर होता है, तो ये उसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है? क्या मतलब इस बात का? हमें नहीं मतलब इसका पता चलता। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, आप लोगों को मैं इसका मतलब बताता हूं अभी, ठीक है? पहले मुझे ये बताएं, आपको पता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो बच्चों इसका देसी फार्मूला, कौन सा फार्मूला? यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर इटसेल्फ, ऊपर वेक्टर होगा और बच्चों नीचे इसकी क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होगी। तो बच्चों किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवाएं तो आपको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर हासिल होता है। क्या ख्याल है? मेरा पुत्र क्या हुआ, बड़ा खामोशी की आलम में बैठा हुआ है क्या मेरा पुत्र? ये देखिए इधर, ये देखो, हाँ यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, अगर मैं उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से क्या कर दूं तो बच्चों जो नया वेक्टर हासिल होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? यूनिट वेक्टर। और इसके ऊपर इसको कैप पहना देनी है, किसी भी लेटर को क्या पहना दें? कैप पहना दें, तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। कौन सा? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, आप लोग ऐसे याद रखें। डन हो गया बच्चों? अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब बच्चे, अच्छा कई जहाज किस्म के लोग इधर लिखते हैं ए, इधर भी लिखते हैं ए और इधर अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं। वो जो लेटर इधर यूज किया वही इधर करना है, क्योंकि लेटर जो जिससे वेक्टर को किया है, जिस लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है उसी की रिप्रेजेंटेशन फिर नीचे भी तो होगी ना मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ये तो नहीं है ना वेक्टर सी है इसकी मैग्नीट्यूड में डी लिख दूं, मेरे सर पे ईंट बची हुई है हैं? तो ये याद रखना, इस तरह नहीं होना। जो अब सपोज करें मैं लिखता यू, तो बच्चों इधर भी क्या आना था? यू, इधर भी क्या आना था? अगर मैं लिख दूं एस, इधर भी एस, इधर भी एस, इधर भी एस ही आएगा, याद रखना। ओके चलो, और यहां से एक चीज और सामने आती है कि वेक्टर बराबर होता है यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा गौर करो, हाई लेवल कैलकुलेशन है ना। माशाल्लाह ये नीचे डिवाइड हो जाके ठा हो गया, ठा बोले तो मल्टीप्लाई। हाँ वेरी फनी। ये देखो बच्चों, इसका मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ जब भी क्या आएगी, ये देखें, किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया जाए? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। बच्चों किससे मल्टीप्लाई करवा दिया जाए? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर इटसेल्फ हासिल हो जाता है। किसी भी ये यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस यहां पे पता चलेगी। किसी भी मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करवा दो, ये देखो ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर, और आपको क्या मिल रहा है? पूरा वेक्टर। तो याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, मिनट लगा के। ओ भाई जल्दी करो। ये देखो अब आप लोगों को पता है यूनिट वेक्टर बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है? जल्दी बताना। अलोंग एक्स एक्सिस बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होता है? यस आई होता है, और आई और उसके ऊपर कैप उसको पहना देनी है। अलोंग जी एक्सिस बच्चों क्या होता है? के। यस, अभी उन्होंने कहा था आई के बाद तो जे आता है, वो मैंने जी लिखा है घूमना जाना। अच्छा अलोंग वाई एक्सिस बच्चों, यस जे यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के लोग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के लोग वाई एक्सिस के लोग जे, जी एक्सिस के लोग के। घूम गए ना चरसी लोग। चलो एक बात आप मुझे सुनो, मैं कहता हूं जी सपोज करते हैं मेरे पास ये एक प्यारा सा बच्चा है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल मेरे जैसा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। कहते हैं सर आप तो ऐसे नहीं है, ये देखो, ये देखो। अच्छा जी ये इधर सुनना जरा, ये वेक्टर, अपना वेक्टर कह रहा हूं, ये बच्चा ब्यूटीफुल सा बच्चा क्या काम किया बच्चों? ये मूव किया अलोंग एक्स एक्सिस। इधर सुने,
और इधर सुन, तू तो पक्का हो गया है, तू समझ रहा, पता नहीं तू वही देख ले, ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक बच्चा मूव कर रहा है। मैं कहता हूं इसका नाम है, प्यारे से बच्चे का नाम है अली। क्या नाम है? मैं कहता हूं जी अली 10 मीटर चला, अली 10 मीटर चला, किसकी तरफ? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो बताओ इसका वेक्टर क्या होगा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इधर सुने, इसका डिस्टेंस अभी होगा 10 मीटर, यही है ना? अच्छा, मगर आपको पता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब इधर सुने, मुझे ये बताओ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर का साइन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? तो बच्चों आपको पता है इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा यूनिट वेक्टर से, फिर ही तो ये बनेगा 10 मीटर आई। तो ये देखो, क्या ये यूनिट वेक्टर जब तक नहीं था, क्या आपको इसकी डायरेक्शन का कोई स्पेसिफाई था? ये देखो 10 मीटर का मतलब क्या है? मैं कहता हूं जी एक बंदा अली 10 मीटर चला, तुम लोग पूछोगे सर जी किधर को चला? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? सर जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग चला, वाई एक्सिस के लॉन्ग चला, जी एक्सिस के लॉन्ग चला। तो जब मैं उसकी एक डायरेक्शन बता दूंगा, इसका मतलब उसमें वेक्टर नेचर आ गई है। तो उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, ये आई ना लगा होता, ये आई ना लगा होता, आप लोगों को पता चलना था ये किस डायरेक्शन में चला। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर लगाया और ये यूनिट वेक्टर उस मैग्नीट्यूड से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, उसने पूरी चीज को क्या बना दिया? वेक्टर बना दिया। तो मैंने यही नहीं बोली थी बात कि जब भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? यूनिट वेक्टर से, तो आपको क्या मिलता है? वेक्टर हासिल होता है। So whenever the magnitude is multiplied by the unit vector, you will get always इसीलिए बोलते हैं यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को नहीं स्पेसिफाई कर रहा? एक बात और, इसकी अपनी मैग्नीट्यूड 1 पता क्यों होती है? इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 10 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या रहेगा? क्या इसने उस वैल्यू के ऊपर कोई फर्क डाला? इसलिए इसको, मगर इसने उसकी डायरेक्शन बता दी। इसीलिए बोलते हैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। सर जी ये वो कॉन्सेप्ट है जो पूरी एफएससी बच्चों को पता ही नहीं चलता। ये बेशरम लोग रट्टा मार के जाते हैं पेपर में कि यूनिट वेक्टर हो गया, लो जी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी यूनिट वेक्टर कहलाएगा, बस बात खत्म। आ जाओ मेरा पुत्र आ जाओ। अब इसके बाद बच्चों इसको नोट करें, शाबाश, जल्दी करें, फिर मैं अगली बातें आपको बताता हूं। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड ऐसे पप्पू किस्म के एमसीक्यू पेपर में आते हैं और ये बच्चों को उसके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होते। जल्दी करो, शाबाश, इसको नोट करो। अब मैं आपको कहता हूं जी, अ पर्सन मूव्स, ठीक है, लिखें बच्चों, एक अ पर्सन moves along negative y axis। a person moves along, बच्चों एक पर्सन मूव किया किसके along? a person moves along negative y axis। ठीक है जी, लिख लिया? मुझे ये बताएं, moves along negative y axis and distance covered और बच्चों इसने जो डिस्टेंस कवर किया नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग, लेट्स सपोज बच्चों वो कितना है? 20 मीटर। लिख लिया? इस चीज को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब देखिए, आप लोग कहोगे सर जी 20 मीटर किसके लॉन्ग चला? y एक्सिस तो है तो j आएगा, मगर नेगेटिव है तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो क्या देखो, ये यूनिट वेक्टर ने जब इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हुआ, इस पूरी मैग्नीट्यूड से, इस मैग्नीट्यूड के अंदर एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, एक यूनिट है, ओवरऑल इसको मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। इस मैग्नीट्यूड के साथ जब ये यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला आपको? वेक्टर मिल गया। तो बच्चों दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द यूज ऑफ द यूनिट वेक्टर इन फिजिक्स मार्केट। एक और बात बताऊं, बच्चे कहते हैं सर जी यूनिट वेक्टर का जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, इसने मैग्नीट्यूड चेंज की, हाँ इसने उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर दिया, तो मुझे ये बताओ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गई और बच्चों उसकी मैग्नीट्यूड को भी चेंज नहीं किया इसने, क्या इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर? व्हाट इज यूनिट ऑफ यूनिट वेक्टर?
नो यूनिट, क्योंकि देखो ये किस चीज की रेशियो है, ऊपर वेक्टर होगा, सपोज करो फोर्स का वेक्टर है, ऊपर भी न्यूटन आया और नीचे उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, उसका भी यूनिट न्यूटन आया, तो न्यूटन न्यूटन से कट गया, इसके पास क्या बचा, खे बचा। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स। इसका मतलब सिर्फ इसका एक ही काम है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देना, और इसकी अपनी वैल्यू 1 है, ये उसको कुछ नहीं कहेगा। ओका हो गया। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस, लिख लें कहीं पे, यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट्स। अच्छा यहां से ना एक और बात मुझे याद आई, आप लोग पढ़ते हैं, इधर सुनो, आप लोग पढ़ते हो कोई भी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत होती है, 3 चीज़ों की जरूरत होती है। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट, और तीसरे नंबर पे डायरेक्शन। अच्छा इधर पापा को देखो, मैं आप लोगों के सामने ये एक वेक्टर बनाता हूँ, ये मैंने क्या बनाया, चलो मैंने दसो इसकी मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, सपोज करो कितनी है, जितनी भी इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी, अच्छा उसका, और इसकी डायरेक्शन भी है, वेयर इज द यूनिट। वेक्टर की तो रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 चीजें रिक्वायर होती है, क्या 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 क्या, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, उसके बाद यूनिट, और उसके बाद, अच्छा चलो इस वेक्टर में मुझे बताओ, सपोज करो इस वेक्टर का नाम है एफ वेक्टर या यू वेक्टर, कह रहे मेरे नाम से है यू वेक्टर, चलो बताओ इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी, साफ नजर आएगी, आप लोग किसी भी स्केल से मेजर कर लेंगे, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आ जाएगी, डन, ठीक है। डायरेक्शन इसकी साफ नजर आ रही है, ये प्यारा सा एरो लगा हुआ है, अच्छा वेयर इज द यूनिट, वेयर इज यूनिट, घूम गए, यस, अगर ये वेक्टर फोर्स का होगा तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके साथ आप फोर्स का यूनिट लगा देंगे। अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का होगा, सपोज करें आपने स्केल से इसकी लेंथ मेजर की, वो स्केल से लेंथ आई 7, कितनी आई, क्या मैं मीटर लिखूंगा, मेरा दिमाग खराब है, नहीं वो भाई मैं क्यों मीटर लिखूं, अगर वेक्टर ही आपका फोर्स का होगा तो मैं मीटर ऊपर क्यों लिखूं, अगर ये वेक्टर फोर्स का होगा तो मैं 7 न्यूटन लिख दूंगा, अगर ये वेक्टर वेलोसिटी का होगा तो मैं 7 मीटर पर सेकंड लिख दूंगा, अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का होगा मैं 7 मीटर लिख दूंगा, अगर ये वेक्टर एक्सेलरेशन का होगा मैं 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूंगा। क्या ख्याल है, नहीं ख्याल, ये छोटी छोटी चीजें जो बंदे के कॉन्सेप्ट्स बनाती हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीजें अच्छे तरीके से। इसके बाद बच्चों इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने, इसके बाद एक एमसीक्यू आता है बड़ा ही जबरदस्त। आप लोगों को पता है किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये देखें, लिखें एक एमसीक्यू लिखें और छोटा सा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर i प्लस जे प्लस के। ये नहीं बच्चों, ये एक वेक्टर है, इसकी आप लोग मैग्नीट्यूड बताएं कितनी होगी। बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू आए थे जी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर i प्लस जे प्लस के, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो सुने इधर देखें, क्या करना है मुझे बताओ, इस वेक्टर को नाम दे दो, सपोज करते हैं ये वेक्टर a है जो कि किसके बराबर है, i प्लस जे प्लस के। सुनना, हेलो पापा को देखो, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकालनी, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है तो उसके गिर्द मोड लगा देना है, और याद रखेगा जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी उसके गिर्द 2 पैरेलल लाइंस आ जाएंगी। अच्छा अब i का कंपोनेंट, i x कंपोनेंट है, i के साथ क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 उसका स्क्वायर, j के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 उसका स्क्वायर, k के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 का स्क्वायर, और होल अंडर रूट आया करेगा। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर और होल अंडर रूट, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर, हाई लेवल एमसीक्यू, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी 1, इसका भी 1 है, फिर क्या आएगा, चलो शुक्र है पता है, अंडर रूट 3 आपका आंसर आ गया, डन हो गया। ये याद हो जाएगी आप लोगों को, बात पक्की बात है। अच्छा अगर मैं आपको कहता हूं इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करो, ये आपके पास वेक्टर था, ये आपके पास क्या आ गई उसकी मैग्नीट्यूड, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो बनाओ, तो क्या करेंगे, ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर आएगा, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है, i प्लस जे प्लस के, और बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई, तो ये इसका यूनिट वेक्टर बन गया।
बात खत्म। वेक्टर को ऊपर रखो, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास यूनिट वेक्टर भी आ गया। तो कोई भी एक वेक्टर दिया हो, आप उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। एक आपस की बात बताऊं, को बताएं? हाँ बता दें, हमने पैसे दिए हुए हैं। ये देखो, ये देख मेरा पुत्र, ये आई प्लस जे प्लस के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई प्लस जे प्लस के। ये पूरा वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, मैंने बोला कि ये पूरा वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। ये पूरा वेक्टर क्या है? तो मेरी एक बात सुनो, इसको यूनिट वेक्टर पता क्यों बोलते हैं? क्या इसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी? चेक करना मोल। नीचे तो मैग्नीट्यूड पहले ही √3 है, ऊपर वाले की मैग्नीट्यूड लो दोबारा, कितना आएगा? √3। √3 से कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ रही है। कहते हैं ये तो सोचा ही नहीं था कभी, हैं इस एंगल से तो देखते ही नहीं है हम, हैं हर एंगल से देखना है इसको। चलो करो नोट, शाबाश, जल्दी जल्दी करो। फिर एक और MCQ बताता हूँ। हरी अब जल्दी जल्दी, मिनट लगा के मेरा पुत्र जल्दी कर, इतनी देर में बंदा हाजिर कर रहा था, जल्दी करो। लो जी बच्चों, इसके बाद एक यूनिट वेक्टर का एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का MCQ करवाऊं? ओके, ये देखो, लो जी बच्चों, मुझे ये बताएं, MCQ लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। MCQ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। MCQ लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर। कहता है बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिट वेक्टर है। ऑप्शंस देखते हैं, कौन सा प्यारा खूबसूरत बच्चा जो मेरे को आंसर बताता है। अभी ये सर जी ये तो कोई भी नहीं बताएगा। फिर ये देखो, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ओके, दूसरा मैंने लिखा आई प्लस जे डिवाइडेड बाई √2 हो है। तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं? तीसरा मैं लिखता हूं बच्चों आई प्लस जे। ये लो, आई प्लस जे लिख दिया। फिर मैं लिखता हूं बोथ ए एंड बी, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2 और बच्चों आई प्लस जे और बोथ ए एंड बी। बताओ आंसर। बोथ ए एंड बी। हाँ आप लोग तो लाइक हो गए हुए, वो कैसे? वाह, मेरा ख्याल है तुम लोग तो मुझे भी पढ़ाने के काबिल हो गए हुए हो। ये देखो नाइस बच्चों, देखिए आप लोग ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, इसकी मैग्नीट्यूड तो निकालो। आपको पता है मैग्नीट्यूड लेनी है तो आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ वाले का स्क्वायर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, और जे के साथ वाले का स्क्वायर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है और 1 का √1 होता है। इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, इसका बताओ। नीचे चरसी √2, ऊपर भी चरसी आई प्लस जे का √2 लो, वो मैग्नीट्यूड लो, वो भी √2 आएगी। ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया? मगर इसकी मैग्नीट्यूड जब ली वो तो अकेली √2 आई। इसका मतलब ये तो यूनिट वेक्टर की कैटेगरी में ये दोनों, तो क्या आंसर होगा? ये ना हो पेपर में दोनों की टिक लगा के आए भाई, ये डी ऑप्शन भी होती है बोथ ए एंड बी की। लो जी बच्चों, ये आपका यूनिट वेक्टर से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टिप्स थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तरीका समझ आया होगा, और इंशाल्लाह अब जो आप लोगों को पेपर में MCQs आएंगे आप लोग वो करने के काबिल होंगे। ठीक हो गया? लो जी, अल्लाह हाफिज़।